राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के विद चाय में। मैं हूं आपका दोस्त ललित सर। आज हम राजस्थान के चौहान वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम आरपीएससी रीट पटवार जैसे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, चौहान वंश पढ़ो, इतिहास समझो और परीक्षा में अंक बढ़ाओ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी वासुदेव चौहान, ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2013 में तथा आरपीएससी एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव चौहान। जी हाँ दोस्तों, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। इन्हें चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी दुर्लभराज, ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन डी पृथ्वीराज प्रथम। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2016 तथा आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव। जी हाँ दोस्तों, 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, इसके अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान को माना जाता है। इसी शिलालेख में चौहानों के मूल स्थान को संपाद लक्ष्य बताया गया है। नेक्स्ट, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी अहिछत्रपुर नागौर, ऑप्शन डी जालौर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 1999 और आरपीएससी कनिष्ठ अनुदेशक 2019 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अहिछत्रपुर नागौर। जी हाँ दोस्तों, राजा वासुदेव के समय चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। बाद में अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? ऑप्शन ए चिरवा का अभिलेख, ऑप्शन बी बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन सी श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, ऑप्शन डी आबू का शिलालेख। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2016 तथा आरपीएससी एलडीसी 2015 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिजोलिया शिलालेख। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की। इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण परिवार से हुई थी। इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र थे और यह जैन श्रावक लोलाक द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट, चौहान शासक गुवक प्रथम किस वंश के शासकों का सामंत था? ऑप्शन ए गुजर प्रतिहार, ऑप्शन बी गुहिल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी परमार। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2012 तथा आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2015 एग्जाम में पूछा जा चुका है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजर प्रतिहार। जी हाँ दोस्तों, गुवक प्रथम प्रारंभ में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का संबंध था। गुवक प्रथम ने ही सीकर में चौहानों के इष्ट देव अर्शनाथ भैरव के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी किस चौहान शासक के समय का है? ऑप्शन ए सिंहराज, ऑप्शन बी विग्रहराज द्वितीय, ऑप्शन सी दुर्लभराज, ऑप्शन डी वासुदेव। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 1998 ईस्वी तथा आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विग्रहराज द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, विग्रहराज द्वितीय के समय का अर्शनाथ अभिलेख जो कि सीकर से प्राप्त हुआ था, अर्शनाथ अभिलेख में चौहानों के इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराकर भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट, चौहानों की रुद्राणी जिसका नाम आत्म प्रभा था और जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी, वो किस शासक की पत्नी मानी जाती थी?
ऑप्शन ए चंदन राज, ऑप्शन बी वागपति राज, ऑप्शन सी विग्रहराज प्रथम, ऑप्शन डी पृथ्वीराज प्रथम। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है तथा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में भी आ चुका है। तो दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदन राज। जी हाँ दोस्तों, रानी आत्म प्रभा, जिसे रुद्राणी नाम से जाना जाता है, भगवान शिव की परम और अनन्य भक्त थी और योगिक क्रियाओं में निपुण थी। आध्यात्मिक शुद्धि के लिए वह प्रतिदिन पुष्कर झील के घाटों पर 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। नेक्स्ट, अजमेर, जिसका प्राचीन नाम अजय मेरू था, नगर की स्थापना राजा अजय राज ने किस वर्ष में की थी? जी हाँ दोस्तों, अजय मेरू नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की थी। ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2013 तथा आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2018 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके चार विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1113 ईस्वी, ऑप्शन बी 1133 ईस्वी, ऑप्शन सी 1155 ईस्वी, ऑप्शन डी 1191 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1113 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में बीटली पहाड़ी पर अजय मेरू नगर, जिसे कि वर्तमान में तारागढ़ बनवाया था, इसके चारों ओर अजयमेर नगर बसाकर इसे चौहान साम्राज्य की नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, अजमेर के किस चौहान शासक ने अपने नाम के सिक्के अजय प्रियद्रम चलाए, जिन पर उनकी रानी का नाम अंकित था? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी अर्णवराज, ऑप्शन सी अजय राज, ऑप्शन डी सोमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2015 तथा आरपीएससी कनिष्क वनपाल 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय राज। हाँ दोस्तों, अजय राज ने अजय प्रिय दम नामक सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर उनकी पटरानी सोमल देवी, जिसे इतिहास में सोमलेख कहा जाता है, उसका नाम अंकित था, जो राजस्थान के इतिहास में सिक्कों पर रानी का नाम लिखे जाने का अनोखा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट, अजमेर में तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से सनी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2012 तथा आरपीएससी कनिष्क सहायक एलडीसी 2018 एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके चार विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए अजय राज, ऑप्शन बी अर्णवराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी जगदेव। तो दोस्तों, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्णवराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अर्णवराज ने 1137 ईस्वी के आसपास अजमेर में चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। बाद में जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग और शाहजहां ने भारत दरी का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट, पुष्कर के प्रसिद्ध वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अर्णवराज, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी अजय राज, ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2016 तथा रीट एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्णवराज। जी हाँ दोस्तों, अर्णवराज ने पुष्कर में भगवान विष्णु के वराह अवतार के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने मूर्तियों को नष्ट कर झील में फेंकवा दिया था। किस चौहान शासक को अजमेर के चौहान वंश का पितृहंता कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएससी कनिष्क लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट 2015 में पूछा जा चुका है। इसका चार विकल्प आपके सामने निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए जगदेव, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदेव। जी हाँ दोस्तों, राजा अर्णोराज के बड़े पुत्र जगदेव ने 1150 ईस्वी में अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी और जबरन गद्दी पर बैठ गया था, इसीलिए उसे चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट, कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से कौन सा चौहान शासक प्रसिद्ध था? दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2015 तथा आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में पूछा जा चुका है। इसके चार विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए अर्णवराज, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी अजय राज। दोस्तों, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों,
विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विशल देव भी कहा जाता है, विद्वानों के परम आश्रयदाता थे। इसीलिए इतिहासकार जयानक भट्ट ने उन्हें कवि बांधव की उपाधि दी थी। इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हेरी खेली की रचना किस चौहान शासक ने की थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2018 तथा आरपीएससी पर्वत अधीनस्थ सेवा 2014 में पूछा जा चुका है। इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए जयानक, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी सोमदेव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, हरिकेली नाटक स्वयं राजा विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। इसमें भगवान शिव और अर्जुन के बीच हुए युद्ध का संवाद है। इसकी पंक्तियाँ 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर भी उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? ऑप्शन ए एक जैन मंदिर, ऑप्शन बी सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, ऑप्शन सी एक राजपूत महल, ऑप्शन डी एक बौद्ध स्तूप। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 1999 तथा रीट एग्जाम 2015 तथा राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम में पूरे आने की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। जी हाँ दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक भव्य संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे आंशिक रूप से तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट, ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता महाकवि सोमदेव किस चौहान शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी अर्णवराज, ऑप्शन डी अजयराज। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2016 तथा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, महाकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। उनके नाटक ललित विग्रहराज में राजा विग्रहराज और इंद्रपुरी की राजकुमारी देसलपुरी की प्रेम कहानी सुंदर का वर्णन है। इस नाटक पर विग्रहराज और इंद्रपुरी की जो राजकुमारी थी देसल देवी, उनकी प्रेम कहानी का सुंदर और सचित्र वर्णन बताया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर झील का निर्माण तथा बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2011 तथा राजस्थान वनपाल 2022 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहा जाता है। उन्होंने टोंक जिले में बनास नदी के किनारे बिसलपुर नगर बसाया था और एक बड़ी झील बनवाई थी, जो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य पेयजल परियोजना मानी जाती है। नेक्स्ट, दिल्ली के तोमर शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? दोस्तों, इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी अर्णवराज। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2011 तथा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा जा चुका है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर राजाओं को पराजित करके दिल्ली को अपने अधीन किया था और दिल्ली में शिवलिक स्तंभ लेख लिखवाया था, जिसमें म्लेच्छों के सफाई का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अजमेर राजस्थान, ऑप्शन बी पाटन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अहिल पाटन गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली। दोस्तों, ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2022 तथा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिल्या पाटन गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अहिल्या पाटन में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर था और इनकी संरक्षिका माता का नाम कर्पूरी देवी था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम क्या था, जिन्होंने उनकी अल्प आयु में संरक्षिका बनकर शासन संभाला था? इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए संयोगिता,
ऑप्शन बी कर्पूरी देवी, ऑप्शन सी सोमल देवी, ऑप्शन डी रंग देवी। दोस्तों ये क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो कि RAS प्री एग्ज़ाम 2012 तथा RPSC कनिष्ठ अभियंता जैन 2020 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्पूरी देवी। जी हाँ दोस्तों, बात है 1177 ईस्वी की, जब पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष के अल्पायु के थे, तब उनकी माता कर्पूरी देवी ने कुशल राजनीति की तरह शासन संभाला। इस कार्य में मुख्यमंत्री कदम्बवास ने मदद की थी। नेक्स्ट, दल पोंगल या फिर विश्व विजेता और राय पिथौरा की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी हमीरदेव चौहान, ऑप्शन डी कान्हड़देव। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन RAS प्री एग्ज़ाम 2015, RPSC सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय को उनकी दिग्विजय नीति और सैन्य सफलताओं के कारण दल पोंगल कहा जाता है। साथ ही दिल्ली में राय पिथौरागढ़ किला बनाने के कारण उन्हें राय पिथौरा की उपाधि भी मिली है। नेक्स्ट, 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस चंदेल शासक के खिलाफ लड़ा था? इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए परमवर्दी देव चंदेल, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन, ऑप्शन डी यशोवर्मन। दोस्तों ये क्वेश्चन RAS प्री एग्ज़ाम 2019, RPSC सेकंड ग्रेड टीचर 2016 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमर्दी देव चंदेल। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव चंदेल को पृथ्वीराज ने पराजित किया था। इस युद्ध में चंदेलों के 2 प्रसिद्ध वीर सेनापति जो कि आला और उदल वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। इतिहास में आला और उदल का नाम बहुत ही ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने बुरी तरह पराजित किया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी हमीरदेव, ऑप्शन डी गोविंदराज। दोस्तों ये क्वेश्चन RAS प्री एग्ज़ाम 2008, रीट एग्ज़ाम 2021 तथा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया था। इस युद्ध में दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज घायल हुआ था, पर उसने गौरी को घायल किया था। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी का क्या परिणाम रहा था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान विजय रहे, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी की विजय और भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी, ऑप्शन सी युद्ध अनिर्णायक रहा, ऑप्शन डी जयचंद गढ़वाल की विजय। दोस्तों ये क्वेश्चन RAS प्री एग्ज़ाम 2010 तथा RPSC स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी की विजय और भारत में मुस्लिम शासक की नींव। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने कूटनीति और अचानक आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम महाकाव्य हैं। इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए जयानक भट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाय, ऑप्शन सी नयनचंद सूरी, ऑप्शन डी सारंगधर। दोस्तों ये क्वेश्चन RAS प्री एग्ज़ाम 1996 ऑप्शन और रीट एग्ज़ाम 2018 तब पटवार परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रबरदाय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रबरदाय पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और अनन्य और परम मित्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना पिंगल शैली में शुरू की थी, जिसे बाद में इनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना किसने की थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए चंद्रबरदाय, ऑप्शन बी जयानक भट्ट, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी पद्मनाभ। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन RAS प्री एग्ज़ाम 2016 तथा RPSC सेकंड ग्रेड टीचर 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयानक भट्ट। जी हाँ दोस्तों,
कश्मीर के प्रसिद्ध विद्वान कवि जानक भट्ट ने पुष्कर झील के किनारे बैठकर पृथ्वीराज विजय नामक प्रमाणिक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी, जिससे चौहानों के वंशक्रम की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? इस क्वेश्चन के 4 विकल्प आपके सामने निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए अजय राज, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2003, रीट एग्जाम 2015 द आरपीएससी सूबेदार 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जी हाँ दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत अजमेर आए थे और इसे ही अपनी कर्मस्थली बनाया था। नेक्स्ट, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में किसने की थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए हमीर देव, ऑप्शन बी गोविंद राज, ऑप्शन सी बाघ भट्ट, ऑप्शन डी प्रहादन। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2012, आरपीएससी कनिष्ठ सहायक एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो सही और इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद राज। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से 1194 ईस्वी में रणथंभौर में एक स्वतंत्र चौहान राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, रणथंभौर के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को 2 बार पराजित किया था? इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए गोविंद राज, ऑप्शन बी जैत्र सिंह, ऑप्शन सी हमीर देव चौहान, ऑप्शन डी वीर नारायण। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2014, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2019 में पूछा जा चुका है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमीर देव चौहान। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की, जिसने 1290 और 1292 ईस्वी में रणथंभौर के किले में अटैक किया था, लेकिन किला नहीं जीत पाया था। तो उसने झुंझलाकर यह कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम शाखा जो कि रणथंभौर का युद्ध में हुआ था किस वर्ष माना जाता है? ऑप्शन ए 1301 ईस्वी, ऑप्शन बी 1303 ईस्वी, ऑप्शन सी 1308 ईस्वी, ऑप्शन डी 1311 ईस्वी। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2011, रीट एग्जाम 2016 तब पटवार परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1301 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर देव ने केसरिया किया तथा उनकी रानी रंगदेवी और पुत्री देवलदे ने राजस्थान का प्रथम जल जोहार किया था। यह राजस्थान का प्रथम जोहार माना जाता है। नेक्स्ट, तेया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह प्रसिद्ध कहावत किस शासक के बारे में है? दोस्तों, यह क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी हमीर देव चौहान, ऑप्शन सी मालदेव, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2015, पुलिस कांस्टेबल 2020, रीट एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमीर देव चौहान। जी हाँ दोस्तों, हमीर देव अपने हट और शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में अमर हैं। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी और उसने सौंपने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, रणथंभौर के शासक हमीर देव के किन सेनापतियों के विश्वासघात के कारण किला अलाउद्दीन खिलजी के हाथ आया? इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए गोरा और बादल, ऑप्शन बी रणमल और रतिपाल, ऑप्शन सी जेता और कोपा, ऑप्शन डी आला और उदल। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2016, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणमल और रतिपाल। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी के दौरान हमीर देव के सेनापति रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था, जिससे उन्होंने गुप्त रास्ता दुश्मनों को बता दिया था और अलाउद्दीन खिलजी की फतेह हुई थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए सारंगदेव, ऑप्शन बी नैनचंद सूरी, ऑप्शन सी जोधराज, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। जी हाँ दोस्तों,
ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2013 आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2020 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैनचंद सूरी। जी हाँ दोस्तों, जैन विद्वान नैनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। ध्यान दें, हमीर रासो सारंगधर या जोधराज ने लिखा था और हमीरहट चंद्रशेखर द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किस जिले की विजय के बाद कहा था कि आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दोस्तों, इसको 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2010 आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम 2016 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणथंभौर। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 1301 ईस्वी की, जब रणथंभौर दुर्ग के पतन और हमीर देव की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने यह प्रसिद्ध वाक्य अपनी पुस्तक में लिखा था। नेक्स्ट, जालोर के चौहान वंश जो कि सोनगरा शाखा से संबंधित हैं, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, जिन्होंने जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181 से 1182 ईस्वी में की थी। आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए कानड़ देव, ऑप्शन बी कीर्तिपाल चौहान जिन्हें इतिहास में कितुहे चौहान कहा जाता है, ऑप्शन सी समर सिंह, ऑप्शन डी चोचिंग देव। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2012, रीट एग्ज़ाम 2021 तथा पटवार एग्ज़ाम 2016 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीर्तिपाल चौहान। जी हाँ दोस्तों, नाडोल शाखा के चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान ने 1181-82 ईस्वी में जालोर के परमारों को पराजित कर यहाँ सोनगरा चौहान राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मुर्नोत नैणसी ने कीर्तिपाल की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें अपने ग्रंथ में क्या कहा था। इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए एक महान राजा, ऑप्शन बी कितु एक राजपुत्र, ऑप्शन सी कितु एक अनोखा राजा, ऑप्शन डी वीर पुरुष। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2017 आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कितु ए अनोखा राजा अर्थात एक महान राजा। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार मुर्नोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात में कीर्तिपाल चौहान की अदम्य वीरता के कारण उन्हें कितु एक अनोखा राजा या कितु एक महान राजा की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट, जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए हमीर महाकाव्य, ऑप्शन बी कानड़ देव प्रबंध, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी खुमाण रासो। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2016 आरपीएससी पटवार एग्ज़ाम 2011 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानड़ देव प्रबंध। जी हाँ दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनकरारी बात की रचना महाकवि पद्मनाभ ने जालोर के पतन के काफ़ी बाद की थी, जिसमें अलाउद्दीन के आक्रमण की पूरी कहानी दर्ज है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में जालोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले किस किले को जीता था। आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी सांचौर दुर्ग, ऑप्शन सी कोटड़ा दुर्ग, ऑप्शन डी अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2015 आरपीएससी कनिष्क लेखाकार 2015 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर वर्तमान बालोतरा में स्थित सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। 1308 ईस्वी में यहाँ के शासक सातलदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम बदलकर क्या रखा था। इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। खिजराबाद, ऑप्शन बी जलालाबाद, ऑप्शन सी खेराबाद, ऑप्शन डी मोमिनाबाद। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2014 आरपीएससी पटवार परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खेराबाद। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा और कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद तथा जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। नेक्स्ट, जालोर का प्रसिद्ध शाखा कब हुआ था जिसमें कानड़ देव सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1301, ऑप्शन बी 1303, ऑप्शन सी 1311, ऑप्शन डी 1308। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2011
रीट एग्ज़ाम 2022 और पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1311 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वासघात की मदद से जालोर दुर्ग जीता। कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी जेतल देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहार किया। नेक्स्ट, जालोर दुर्ग में किस विश्वासघाती राजपूत सेनापति के कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर घुस पाई थी? इसके 4 विकल्प निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन ए रणमल, ऑप्शन बी रतिपाल, ऑप्शन सी बीका दहिया, ऑप्शन डी भायला पंवार। दोस्तों ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2018, आरपीएससी ग्राम सेवक वीडियो 2016 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीका दहिया। जी हाँ दोस्तों, सरदार बीका दहिया ने लालच में आकर अपने किले की दीवार के एक कच्चे हिस्से को बता दिया था, जो कि राय के इस किले से संबंधित एक कहावत प्रसिद्ध है, राय का भाव राते ही गया। अलाउद्दीन खिलजी को ये कच्ची दीवार वाली किस्सा बता दिया और उसकी जो बीका दहिया है, उसकी राष्ट्रभक्त पत्नी जिसका नाम था हीरा दे, उसने बीका दहिया की हत्या कर दी थी और राजा को सूचित किया था, लेकिन उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी, इसी कारण दुर्ग का पतन हुआ था। नेक्स्ट, नाडोल जो कि पाली से संबंधित हैं, चौहान वंश की स्थापना 960 ईस्वी के आसपास किसने की थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए कीर्तिपाल, ऑप्शन बी लक्ष्मण देव चौहान, ऑप्शन सी समर सिंह, ऑप्शन डी अजयपाल। दोस्तों ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2021, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण देव चौहान। जी हाँ दोस्तों, शाकंभरी के चौहान शासक वागपति राज के पुत्र लक्ष्मण देव चौहान ने 960 ईस्वी के आसपास नाडोल पाली में स्वतंत्र चौहान राज्य स्थापित कर चावड़ा राजपूत के प्रभाव को खत्म किया था। नेक्स्ट, हाड़ौती क्षेत्र बूंदी में चौहानों की हाड़ा शाखा का संस्थापक कौन था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। राव देवा, ऑप्शन बी समर सिंह, ऑप्शन सी बरसिंह हाड़ा, ऑप्शन डी राव सुरजन। दोस्तों ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2012, रीट एग्ज़ाम 2015, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राव देवा। जी हाँ दोस्तों, 1242 ईस्वी में राव देवा ने बूंदी क्षेत्र के उसारा मीणाओं को पराजित कर बूंदी पर अधिकार किया और हाड़ौती में हाड़ा राजवंश की नींव डाली। हाड़ा भी चौहानों की एक शाखा मानी जाती है। नेक्स्ट, कोटा में स्वतंत्र हाड़ा राज्य की स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां के समय किसने की थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं। राव माधो सिंह, ऑप्शन बी मुकुंद सिंह, ऑप्शन सी किशोर देवी, ऑप्शन डी राम सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2016, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राव माधो सिंह। जी हाँ दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां के फरमान द्वारा 1631 ईस्वी में बूंदी रियासत से अलग करके कोटा की स्वतंत्र रियासत बनाया गया था और बूंदी के राव रतन सिंह के पुत्र राव माधो सिंह इसके पहले शासक बने थे, जो कि माधो सिंह शाहजहां के मित्र थे। नेक्स्ट, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बूंदी के प्रसिद्ध हाड़ा शासक कौन थे, जिन्होंने रणथंभौर का किला अकबर को सौंपा था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए राव सुरजन हाड़ा, ऑप्शन बी राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन सी राव राजा विष्णु सिंह, ऑप्शन डी छत्रसाल। दोस्तों ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2013, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राव सुरजन हाड़ा। जी हाँ दोस्तों, 1559 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम और भगवंत दास की मध्यस्थता में बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने रणथंभौर दुर्ग में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट, सिरोही के चौहान वंश जिसे देवड़ा शाखा कहा जाता है, इसके संस्थापक 1311 ईस्वी के आसपास कौन थे? आपके सामने 4 विकल्प हैं। राव लुम्बा, राव सहसमल, ऑप्शन सी राव शिव सिंह, ऑप्शन डी राव जगमाल। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्ज़ाम 2015, आरपीएससी पटवार परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राव लुम्बा। जी हाँ दोस्तों, 1311 ईस्वी के आसपास राव लुम्बा ने आबू और चंद्रावती के परमारों को पराजित करके सिरोही क्षेत्र में स्वतंत्र देवड़ा चौहान राजवंश की स्थापना की थी।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1425 ईस्वी में वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना किस देवड़ा शासक ने की थी? आपके सामने चार विकल्प हैं, राव लुम्भा, राव सहसमल, ऑप्शन सी राव शिव सिंह, ऑप्शन डी राव जगमाल। दोस्तों यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2019 आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा जा चुका है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राव सहसमल। जी हाँ दोस्तों, राव सहसमल ने 1425 ईस्वी में, जो कि वर्तमान सिरोही नगर कहलाता है, बसाया था और अपनी राजधानी को सरनवा पहाड़ियों की शरण में स्थानांतरित किया था। इन्होंने ही राणा कुंभा के आक्रमण का सामना किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो कि 1823 ईस्वी में करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही थी, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? आपके सामने चार विकल्प हैं, ऑप्शन ए शिव सिंह, ऑप्शन बी उमेद सिंह, ऑप्शन सी कीर्ति सिंह, ऑप्शन डी मान सिंह। दोस्तों यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2011, रीट एग्जाम 2021 और पटवार एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 1823 ईस्वी में सिरोही के महाराजा शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। सिरोही आंतरिक विवादों के कारण संधि करने वाली राजस्थान की सबसे आखिरी रियासत बनी थी। नेक्स्ट, बूंदी के किस प्रसिद्ध हाड़ा शासक के काल को हाड़ौती चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? आपके सामने चार विकल्प हैं, राव उमेद सिंह, ऑप्शन बी राव शत्रुशाल, ऑप्शन सी राव विष्णु सिंह, ऑप्शन डी राव भाव सिंह। दोस्तों यह क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2018 आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राव उमेद सिंह। जी हाँ दोस्तों, राव उमेद सिंह का काल बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इनके समय ही बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला भित्ति जो चित्रों का निर्माण हुआ था। चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, चौहान राजवंश की मूल कुलदेवी किसे माना जाता है? आपके सामने चार विकल्प हैं, ऑप्शन ए शाकंभरी जीर्ण माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी बाण माता, ऑप्शन डी नागणेची माता। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएएस प्री एग्जाम 2014 और पुलिस कांस्टेबल 2018 और पटवार एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है शाकंभरी माता या जीर्ण माता। सांबर में स्थित चौहानों की मूल देवी कुलदेवी, जिसे आशापुरी माता कहा जाता है, बाद में शाखाओं के अनुसार सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीर्ण माता और जालोर के सोनगढ़ा चौहानों की आशापुरा माता बनी। दोस्तों यह थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि राजस्थान के प्रमुख चौहान वंश से संबंधित है और जिसकी हमने विस्तृत व्याख्या करी है। और इसी का पार्ट सेकंड कल सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। राधे राधे।